सर मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, कई बार मुझे डांट देते हैं, क्या करूं? बेटे आपके माता पिता जो भी आपके लिए सोचेंगे और करेंगे वो आपके लिए बेहतर ही होने वाला है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। एक बार एक पिता और पुत्र जलमार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे। रास्ते में भयंकर तूफान आया, वो लोग रास्ता भटक गए। उनकी नाव एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंची जहां पर केवल 2 ही टापू थे और वहां पहुंचकर उनकी नाव भी टूट गई। तभी अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, चूंकि बेटे हमारा अंतिम समय नजदीक आ चुका है, तो हम दोनों मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इन 2 टापुओं को आपस में बांट लेते हैं। एक टापू में तुम जाओ, एक टापू में मैं जाता हूं। दोनों पिता पुत्र अपने अपने टापू में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाए ताकि उसके फल और फूल को खा करके मैं अपनी भूख को मिटा सकूं और अपने जीवन की रक्षा कर सकूं। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली और टापू पर फलदार वृक्ष उग गए। कुछ समय बाद पुत्र ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, एक सुंदर स्त्री की रचना करे ताकि मैं अपना परिवार बसा सकूं। तत्काल एक सुंदर स्त्री भी प्रकट हो गई। तब कुछ समय बाद पुत्र को एहसास हुआ कि उसकी प्रत्येक प्रार्थना सुनी जा रही है, इसलिए क्यों ना इस टापू से बाहर निकलने की प्रार्थना की जाए। और यहाँ उसने एक प्रार्थना करी और वहाँ उसके सामने एक शानदार नाव प्रकट हो गई। अब वह जब अपनी पत्नी को लेकर के टापू को छोड़ने ही वाला था तो एक आकाशवाणी हुई, बेटे क्या तुम यहाँ से अकेले जाओगे? अपने पिता को साथ लेकर न जाओगे? पुत्र ने कहा, उनको छोड़िए, प्रार्थनाएं तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक ना सुनी। इसका अर्थ यह है कि उनका मन पवित्र नहीं था। बेहतर होगा कि वो अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगे। तभी दोबारा आकाशवाणी की, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं। तभी आकाशवाणी बोली कि तुम्हारे पिता ने केवल एक ही प्रार्थना की थी कि तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना को सुना जाए, क्योंकि वे तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए अभी तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की निश्चल और शुद्ध प्रार्थना के कारण मिल रहा है। वास्तव में यह मात्र एक कहानी है, एक रूपक है। लेकिन अगर आप आज आत्ममंथन करते हैं तो आप पाएंगे कि आज जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रहा है। हो सकता है कि आपको सही दिशा में ले जाने के लिए वो थोड़ा कभी कठोर भी बन जाए, लेकिन उसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य है, वो है आपकी प्रगति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बेटे मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने पेरेंट्स और गुरुजनों के लिए चैट सेक्शन में दिल बनाएं।